Good morning, dear student. Today we will discuss about the fact devices. Uh, Introduction. The concept of facts. Facts means flexible alternating current transmission system. Refer to a family of power electronics based device able to enhance AC system controllability and stability to increase power transfer कैपेबिलिटी। अगर हम फैक्ट्स डिवाइसेस की बात करते हैं तो फैक्ट्स डिवाइसेस के अंदर जो है पावर इलेक्ट्रॉनिक्स फैमिली होती है जिसके अंदर जो है जिसके थ्रू जो है हम एसी एसी पावर को जो है कंट्रोल करते हैं। इसके स्टेबिलिटी और पावर ट्रांसफ़र कैपेबिलिटी को जो है हम इंक्रीज करते हैं थ्रू द हेल्प ऑफ फैक्ट्स डिवाइसेस। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो टाइप ऑफ फैक्ट्स डिवाइसेस, दूसरा जो है फैक्ट्स कंट्रोलर। हम जो है इन सारे टॉपिक को कंसिडर करेंगे और यहाँ पे जो है डिस्कशन करेंगे कि किस तरह से जो है हमारा फैक्ट्स डिवाइसेस फैक्ट्स कंट्रोलर क्या होता है और फैक्ट्स डिवाइसेस क्या होते हैं और किस तरह से जो है ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर जो है ऑपरेशन परफॉर्म होता है। The design of the different scheme and configuration of the fact devices is based on a combination of traditional power system components such as transformer, reactor, switches and capacitor with the power electronics elements such as various type of the transistor and thyristor। अगर हम फैक्ट डिवाइसेस की बात करते हैं तो कन्वेंशनल जितने भी हमारे पास इक्विपमेंट हैं जैसे हमारा सच एज ट्रांसफार्मर, रिएक्टर, कैपेसिटर और स्विचेज। अब यहाँ पे स्विचेज पे जो है स्विचेज के प्लेस पे जो है हम ट्रांजिस्टर या थायरिस्टर यूज कर लेते हैं ऑटोमेटिक कंट्रोलिंग के लिए। Fact controller. Fact controller are many types such as shunt, series, hybrid. If we are talking about the shunt, static voltage compensator, second is the static synchronous compensator and STATCOM is the type of the shunt controller। अब हम बात करते हैं स्टैटिक बार कंपनसेटर। इसमें जो है बेसिकली कैपेसिटर बैंक हम यूज करते हैं और कैपेसिटर बैंक यूज करते हैं इसमें। अगर स्टैटिक सिंक्रोनस कंपनसेटर की बात करते हैं तो सिंक्रोनस मोटर एट नो लोड पे हम यूज करते हैं, STATCOM यूज करते हैं। नेक्स्ट सीरीज फैक्ट्स कंट्रोलर के बारे में अगर बात करते हैं तो इसमें जो हमारा थायरिस्टर कंट्रोल सीरीज कंपनसेटर होता है। सेकेंड जो है स्टैटिक सिंक्रोनस सीरीज कंपनसेटर होता है। फॉल्ट करंट लिमिटर होता है। हाइब्रिड के अंदर जो है डायनेमिक पावर फ्लो कंट्रोलर होता है। HVDC लाइट, HVDC CL लाइट, B2B पब्लिक UPS इसके अंदर आता है। शंट कंट्रोलर्स अब हम बात करते हैं। वी आर डिस्कसिंग अबाउट द फंक्शन ऑफ द and role of the shunt connected controller. In a shunt compensation, the power system is connected in a shunt parallel with fact devices. It work as the controllable current source. Shunt compensation is of two types। अब हम इसके बाद शंट कनेक्टेड कंट्रोलर की अगर बात करते हैं तो इसमें शंट कंपनसेशन यूज करते हैं। इस कंपनसेशन के अंदर जो है जो भी हमारे फैक्ट डिवाइसेस हैं ट्रांसमिशन सिस्टम या डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पैरेलल में कनेक्ट होंगे और करंट सोर्स की तरह काम करेंगे। शंट compensation are two types. First is shunt capacitive compensation. This method is used to improve the power factor. अगर डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम के पावर फैक्टर को इम्प्रूव करना है तो शंट कैपेसिटिव कंपनसेशन हम यूज करते हैं। Whenever inductive load is connected to transmission line, power factor lag because of the lagging load current.
अगर इससे पहले भी मैं डिस्कशन में जो है डिस्कस किया हुआ हूँ कि डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम से जो है अगर हेवी इंडक्टिव लोड अगर कनेक्ट है तो उस केस में जो है करंट वोल्टेज से लैग करेगा, जिसके वजह से जो है पावर फैक्टर जो है हमारा रिड्यूस हो जाता है। तो पावर फैक्टर को इम्प्रूव करने के लिए जो है कैपेसिटर बैंक या शंट कंपनसेशन हम यूज करते हैं। Compensate shunt capacitor is connected with draw current leading the source voltage. शंट कैपेसिटर अगर हम यूज करते हैं तो कैपेसिटर के अंदर जो है जो करंट होगी वो सोर्स वोल्टेज से लीड करेगी। द नेट रिजल्ट इज इम्प्रूवमेंट इन पावर फैक्टर, जिसकी वजह से जो है हमारा डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम का जो है पावर फैक्टर इम्प्रूव हो जाएगा। Shunt inductive compensation. Here we are talking about the shunt inductive compensation के बारे में हम बात कर रहे हैं। This method is used either when charging the transmission line or when there is low load at the receiving end. अगर शंट कंपनसेशन की बात करते हैं तो शंट कंपनसेशन का यूज जो है जो है शंट इंडक्टिव कंपनसेशन का यूज जो है दो केस में करते हैं, जब किसी भी ट्रांसमिशन लाइन को जो है चार्ज करना होता है या कोई ट्रांसमिशन लाइन जो है जिसपे वेरी लो लोड एट रिसीविंग एंड, उस केस में जो है शंट कंपनसेशन यूज करते हैं। ड्यू टू वेरी लो या नो लोड, वेरी लो करंट फ्लो थ्रू द ट्रांसमिशन लाइन। अगर लाइट लोड कंडीशन है ट्रांसमिशन इंड पे तो उस केस में जो है वेरी लो करंट फ्लो होता है, जिसके वजह से क्या होता है कि ओवर वोल्टेज जनरेट होता है। ओवर वोल्टेज जनरेट होने की वजह से जो है इस ओवर वोल्टेज जनरेट होता है एट रिसीविंग एंड। इस प्रॉब्लम को रिमूव करने के लिए शंट इंडक्टिव कंपनसेशन हम यूज करते हैं। शंट कैपेसिटेंस इन ए ट्रांसमिशन लाइन कॉजेज वोल्टेज amplification. That means the receiving end voltage may be double the sending end voltage. Generally, case of very long transmission line. If we are talking about a very long transmission line, then receiving end voltage is double of the sending end voltage. If we are using long transmission line, this is the problem. This problem is tackled solved by shunt inductive compensation techniques. The compensation shunt inductor are connected across the transmission line. ट्रांसमिशन लाइन के अक्रॉस जो है शंट इंडक्टर जो है कनेक्ट होता है, जिसके थ्रू जो है ओवर वोल्टेज या फार्टी इफेक्ट को जो है हम रिड्यूस करते हैं। If we are talking about the shunt compensation, this is the line and this is the TCR, thyristor control reactor, and TSR, thyristor switch reactor, and this is the thyristor switch capacitor, mechanical switch capacitor, and this is the statecom. This is the example of shunt compensation. Static bar compensator. Static bar compensator is an excellent tool for achieving dynamic voltage control of power system, increasing efficiency in a system. Most of common SVC are thyristor control reactor. Reactor is connected series with bidirectional thyristor valve. Bidirectional thyristor valve से जो है हमारा रिएक्टर कंट्रोल होता है, और थायरिस्टर के थ्रू जो है रिएक्टर को जो है ट्रांसमिशन सिस्टम से कनेक्ट करना है, डिसकनेक्ट करना है, इसके थ्रू जो है हम कंट्रोल करते हैं। थायरिस्टर वाल्व इज फेज कंट्रोल
जो हमारा थायरिस्टर वाल्व लगा होता है वो जो है फेज कंट्रोल्ड होता है। थायरिस्टर switch the reactor some as thyristor controlled reactor, but thyristor is either in zero या full conduction, या तो ऑफ होगा या तो ऑन होगा। Equivalent reactance varies in step wise manner. Next, thyristor switch capacitor. Capacitor is connected in series with bidirectional thyristor valve. बाईडायरेक्शनल थायरिस्टर वाल्व के थ्रू जो है हमारा कनेक्ट होता है। थायरिस्टर जो हम थायरिस्टर यूज करेंगे या तो ऑन होगा या तो ऑफ होगा। अगर ऑन होगा तो उस केस में जो है कैपेसिटर लाइन से कनेक्ट होगा, अगर ऑफ है तो उस केस में जो है डिस्कनेक्ट होगा। इक्विवेलेंट रिएक्टेंस इज वेरिड। मैकेनिकल स्विच कैपेसिटर, अगर कैपेसिटर इज स्विच बाय द सर्किट ब्रेकर, सर्किट ब्रेकर के थ्रू जो है अगर कैपेसिटर को हम स्विच ऑन और स्विच ऑफ करते हैं तो दिस प्रोसेस इज नोन एज मैकेनिकल स्विच्ड कैपेसिटर। इट एम एट ए कंपनसेटिंग स्टडी स्टेट रिएक्टिव पावर। स्टडी स्टेट रिएक्टिव पावर को जो है हम कंपनसेट करते हैं थ्रू द मैकेनिकल स्विच कैपेसिटर। इट इज द स्विच ओनली फ्यू टाइम ए डे। Series connected controller. Facts for a series compensation modify line impedance. Thyristor control series capacitor. Series capacitor bank shunted by the thyristor control reactor. Thyristor control series reactor bank is shunted by thyristor control reactor. Thyristor switch series capacitor. A series capacitor bank is shunted by the thyristor switch reactor. Thyristor switch series reactor is the series reactor bank shunted by the thyristor switched. This is the thyristor control series reactor, thyristor switched series reactor. This is the thyristor control series capacitor. This is thyristor switched series capacitor. This is the hybrid controller. This is the power DC line. It could be combined the separate series and shunt controller or unified power flow controller. Injection current into system with the shunt controller and voltage in series with the line with the series controller. That means कि अगर ट्रांसमिशन सिस्टम के अंदर अगर करंट को इंजेक्ट करना है तो उसके में शंट कंट्रोलर हम यूज करते हैं, अगर वोल्टेज को इंजेक्ट करना है तो उसके में सीरीज कंट्रोलर हम यूज करते हैं। When the controller are unified, exchange real power between series and shunt controller by power link. When the controller are यूनिफाइड, अगर कंट्रोलर हमारा यूनिफाइड होता है तो उस केस में जो है रियल पावर को जो है सीरीज एंड शंट कंट्रोलर के थ्रू जो है पावर लिंक में जो है रियल पावर को जो एक्सचेंज करता है। This is the about type of fact devices and controller of the type of the controller of facts, which is widely used. I discussed. Thank you very much.